अगर आपसे कोई सवाल करे कि आप जॉब करना पसंद करते हैं या अपना खुद का कारोबार, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन कारोबार, क्योंकि नौकरी करने वाला चंद सालों बाद भी वहीं का वहीं रहता है, जबकि कारोबार शुरू करने वाला कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आमदन हासिल करना शुरू कर देता है। कारोबारी अफराद कहते हैं कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, कारोबार करूं, जबकि नौकरी करने वाले अफराद कहते हैं कारोबार तो घाटा का सौदा है, कोई पता नहीं कब आसमान पर जगमगाने वाला एक सौदे में ही सड़क पर आ जाए। कारोबारी अफराद हर रोज़ नया कुआं खोदते हैं ताकि इस दिन के पानी का बंदोबस्त हो, जबकि नौकरी करूं तो नरी बेफिक्री है, पक्की माहाना आमदनी लग जाती है। बात दोनों की ठीक है, लेकिन नौकरी में इंसान नौकर बनकर रह जाता है, ख्वाह कितनी ही बड़ी नौकरी क्यों ना हो, और कारोबार इसका बरक्स है। कारोबार करने वाला मेहनत ज़रूर करता है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ काम करे तो इसकी ये मेहनत रंग लाती है और इसके लिए तरक्की के दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि अनबियाए किराम ने भी तिजारत करने वाले को पसंद फरमाया है। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से लड़ने के लिए उस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप या नए कारोबार शुरू करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्की तरक्की का पहिया अब सिर्फ नए कारोबार और नए रोज़गार पैदा करने से ही चल सकता है। जितने भी पुराने कारोबारी हैं वो इस बात से मुकम्मल इत्तिफाक करेंगे कि एक बेहतरीन कारोबारी आइडिया का होना किसी कारोबार की कामयाबी की ज़मानत नहीं होता, बल्कि उसकी मिसाल इस पहले कदम की तरह होती है जो एक बच्चा लेता है और जिसके बाद वो बहुत चोटों टकरों से गुजर के कामयाबी से चलना, दौड़ना वगैरह सीख लेता है। उसी तरह एक नया कारोबारी भी बहुत मुश्किलात खट्टन मराहिल से गुजरता है और फिर बाद में कहीं जाकर वो कामयाबी वाव कामरानी से हमकनार होता है। मौजूदा दौर खुद से कारोबार शुरू करने से इबारत है, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने आमदन वाव अखराजात के माबैन बहुत बड़ा फासला पैदा कर दी है। अगर इंसान की मुआशी तारीफ का जायज़ा लिया जाए तो सदियों से इंसान तिजारत को अहमियत देता आ रहा है और इसे पेशा पैगंबरी माना गया है, क्योंकि जितने भी पैगंबर आए इन्होंने खुद से कारोबार करने को अहमियत दी। हिसाब किताब को ऑयलिन तरजीह दीजिए। किसी भी कारोबार का बुनियादी तकाजा यह है कि आप जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इसका हिसाब किताब रखिए। उसके लिए अकाउंट मैनेजमेंट का ध्यान रखना लाजमी है। जो भी चीज़ आप फरोख्त या बना रहे हैं इसका मुकम्मल हिसाब रखें और इस हवाले से रजिस्टर में नोट करें कि आपने किस तारीख को कौन सी चीज़ किस कंपनी से ख़रीदी थी, किस कंपनी नुमाइंदे के हाथों लेन देन हुई थी। तमाम अशिया की रसीदी लाजमी लेकर अपने पास महफूज कर लीजिए और उसे तरतीब से फ़ाइल में रखिए। इसके बाद जब कोई भी ग्राहक आपसे कोई चीज़ खरीद ले तो उसे एक अलग रजिस्टर में लिखिए। अगर किसी को सामान उधार पर दे रहे हैं तो इसकी तमाम तफसीलात दर्ज करें। नीज़ उधार लेने वाले का पता और फ़ोन नंबर लाजमी लिखें। आप होम डिलीवरी की खिदमत भी मुहैया करके अपनी फ़रोख्त और साख को बेहतर बना सकते हैं, ताकि लोगों को घर बैठे चीज़ें दस्तियाब हो जाएं, जैसे दूध फरोश करते हैं। हर एक चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त का रोज़मर्रा बुनियादों पर जायज़ा लीजिए कि कौन कौन से ज़रूरी आइटम्स की मांग है। इसके बाद उन ज़रूरी अशिया को बनाने वाली कंपनियों से राब्ता कीजिए कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मुनाफा दे सकती हैं। थोक फरोश मार्केट तक अशियाएँ सिर्फ पहुँचते पहुँचते महंगी हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करके चीज़ें बनाने और उगाने वालों से बराह रास्त राब्ता करें ताकि आपको सस्ते दाम चीज़ें मिल सकें और ज़्यादा मुनाफा हासिल हो। उसी तरह सेल्समैन से ज़्यादा अज़ल दाम पर अशिया ख़रीदने की कोशिश करें। आजकल सिपरास्टूर्स ऐसा ही कर रहे हैं और यही वजह है कि कम अज़ कम मुनाफा रखकर वो अवाम की बड़ी तादाद को अपनी जानिब माइल कर लेते हैं। ज़ायद आमदन महफूज रखे। हमारे अक्सर कारोबारी हजरात जब मुनाफा देखते हैं तो पैसे की लेन देन और आमदन व अखराजात से गाफिल हो जाते हैं, साथ ही गैर महसूस तरीके से लग्जरी आइटम्स में पैसा खर्च करके खसारे का सामना करते हैं। याद रखें कि जैसा हिसाब किताब आपको अशिया की ख़रीद के वक्त रखना है, वैसा ही हिसाब किताब उन चीज़ों की फ़रोख्त के वक्त भी करना है कि किस चीज़ ने आपको कितना मुनाफा दिया और ज़ायद रकम का आपने किया। इन तमाम उमूर की अकाउंट मैनेजमेंट लाजमी है ताकि आप जान सकें कि उन तमाम अखराजात के बाद कितनी रकम बच जाती है जो आपका खालिस मुनाफा है। इस रकम को मुश्किल दिनों के लिए महफूज करते जाइए, क्योंकि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता और कोई कारोबार दायम नहीं रहता। अगर कहीं किसी चीज़ में खसारा हो जाए तो वो ज़ायद रकम आपको दिवालिया होने से बचाएगी। ज़रूरियत को हदफ बनाएं। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले ये तय कर लें कि वो कारोबार ज़रूरियत को पूरा करता है या ख्वाहिशात को।
ख्वाहिशात को पूरा करने वाला कारोबार भी पाकिस्तान में खूब चल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कारोबार में सरमायाकारी भी भारी करना पड़ेगी। आपकी आउटलेट इंतहाई शानदार होनी चाहिए और इसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पर पैसे वाला तफा आना पसंद करे। इस कारोबार में आपको निस्बतन कम ग्राहक चाहिए होंगे और आप आमदनी का अपना हदफ हासिल कर लेंगे। ताहम पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपका कारोबार ज़रूरियत से मुताल्लिक होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरियत वाले कारोबार में आपको निस्बतन कम सरमायाकारी की ज़रूरत होगी और उसमें भी आपको बड़ी तादाद में ग्राहक मिल जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी अगर गुर्बत की लकीर के नीचे नहीं तो बहुत करीब ज़िंदगी गुजार रही है।